नमस्कार साथियों। तो आज है 8 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज बाजार सिर्फ खराब नहीं था, बुरी तरह रगड़ा दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को। मतलब देखिए, मार्केट में हो सकता है कि आज गिरावट देखने को मिला, सिर्फ 0.86% नीचे निफ्टी 50 क्रॉस किया 26,000 की क्रूशियल लेवल को और क्लोजिंग दिया 25,960 पॉइंट पे। बट पोर्टफोलियो का हाल जो है ना, सच में बहुत बुरा था। अब सवाल ये उठता है कि इतना खराब स्थिति के बाद कल क्या होगा, क्योंकि कल ऊपर से निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी जो है। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी की, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज क्लोजिंग के बेस पे हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए, लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन जिस रेट में ऊपर पहुंचा था, आज उसी रेट में नीचे भी आ गया एट द सेम टाइम। तो जिस वजह से एलकेपी सिक्योरिटीज ने सबसे पहले तो मेंशन किया है कि भाई 26,000 की जो सपोर्ट था उसको आज तोड़ के नीचे आ गया, तो थोड़ा सा चिंताजनक बात है। और नीचे की तरफ एज ए सपोर्ट पॉइंट अब मेंशन किया कि मतलब मार्केट में अगर थोड़ा और ज्यादा बेरिश सेंटीमेंट होता है तो लगभग निफ्टी 50 25,730 पॉइंट तक ड्रॉप हो सकता है। और ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या हर्डल मेंशन किया है, क्योंकि 26,000 की लेवल ब्रेक कर लिया, मतलब एक सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वहां पे क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस। सो 26,000 को अगला रेजिस्टेंस पॉइंट आउट किया और 26,100 दूसरा रेजिस्टेंस इन्होंने कहा। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सभी को पूछूं, आपको क्या लगता है, मतलब कल 9 तारीख कैसा हो सकता है मार्केट? क्या यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा और अगेन 26,000 को रिक्लेम करेगा, या आपके पोर्टफोलियो भी रिकवरी होगा? क्योंकि देखिए, आज के डेट में मार्केट इशू नहीं है, मतलब निफ्टी या सेंसेक्स इशू नहीं है। इशू है कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू चल ही नहीं रहा। चलना तो बहुत दूर की बात है, स्लिप कर रहा है, बार बार हर रोज स्लिप कर रहा है। चाहे बाजार ऊपर बढ़े, चाहे बाजार फ्लैट रहे, चाहे बाजार वॉलेटाइल रहे, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप का तो पूरा धजिया उड़ चुका है ना। बाय द वे, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। बियर्स में टेक कंट्रोल इफ निफ्टी फॉल टू डिफेंड मंडेस लो। मतलब इनके हिसाब से आज सोमवार की जो इंट्राडे लो है, मतलब 25,900 लगभग, उस लेवल को अगर सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं बाजार में बेरिश सेंटिमेंट बढ़ सकता है। और साथ में देखिए, कुछ रेंज भी मेंशन किया इन्होंने। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट 25,800, ऊपर की तरफ एज अ रेजिस्टेंस 26,000 से लेके 25,100। खैर, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में समझेंगे। बट उसके पहले साथियों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट आउट हुआ जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है। अच्छा, एक और मार्केट एनालिस्ट है जिनका नाम है राजेश भोसले। इनकी तरफ से कहा गया निफ्टी टू कंसोलिडेट बिटवीन 25,850 टू 26,300 इन कमिंग वीक। तो इनके हिसाब से निफ्टी अगले कुछ हफ्तों के लिए 25,850 से लेके 26,300 इस रेंज के बीच कंसोलिडेट कर सकता है। लेट्स से क्या होता है। बट मेन फैक्टर तो यहाँ पे निफ्टी नहीं है। मेन फैक्टर ये है कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप कब तक रिकवर कर जाए, और जब तक रिकवर ना कर जाए आपके पोर्टफोलियो में भी कोई बहुत बड़ा गेनिंग या रिकवरी होने का चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की। एक एनालिस्ट है निमेश शाह नाम करके। इनकी तरफ से कहा गया इंडिया इज एन इनफाइनाइट मार्केट एट द राइट प्राइस। देखिए, इनकी बात सही है। इवन मोस्टली ब्रोकर हमने देखा भारत को फेवर कर रहा है, भारत को प्रेफर कर रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टर्म में जो पेन दे रहा है ना, खास करके न्यू इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स को, वही एक्चुअली बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स मैं देखता हूं कि टॉलरेट नहीं कर पाते। उसके बाद क्या होता है, मार्केट को ब्लेम करते हैं, मार्केट छोड़ के जाते हैं। बट जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मेरे बात आज हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लगे, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि खराब लगे।
बट आपको डे बाय डे समझ आ जाएगा। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ये जो बाजार में आप लोग गिरावट देख रहे हो ना, ये जो मार्केट में गिरावट हुआ, जितना आपकी पोर्टफोलियो 3-4 गुना इससे ज्यादा गिरा, ये कुछ भी नहीं है। मैं फेस कर चुका हूँ आपके लॉकडाउन वाला टाइम। जिस दिन मुझे अच्छे से याद है, मोदी जी आके रात 8 बजे पे कहा कि साहब मित्रों, कल से 2 हफ्ते तक एंटायर पैन इंडिया लॉकडाउन। अगले दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, निफ्टी 50 में लोअर सर्किट लग गया था और पोर्टफोलियो नेक्स्ट डे मुझे अच्छे से याद है अभी भी 10% गिरा था। मेरा खुद की पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, 10% गिरा था, 10 से 11% अप्रोक्सीमेटली, याद नहीं है बट ऐसे ही डबल डिजिट में गिरावट हुआ था। निफ्टी 50 में कभी आप सुने हो लोअर सर्किट लगा था? लग गया तो उस टाइम पे। तो जिस वजह से मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बेस करके कहता हूँ कि देखिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो ना, देखिए यहाँ पे बेसिकली कंपनी में कोई इंटरनल इशू ना हो तो आई थिंक कि पेशेंस रखना ही सबसे फायदेमंद है। ठीक है, खैर वो अलग बात है, थोड़ा सा हम लोग भटक गए थे। अब चलिए अगले अपडेट आपके इंडी के ऊपर। इंडी के ऊपर एक तो देखिए जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से डाउनग्रेड डिग्रेड किया, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। एक और अपडेट है कि गवर्नमेंट में सीक रिकंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिगोस बोर्ड ओवर एफडीटीएल फॉलआउट। और देखिए टेम्पोररी बेसिस पे चाहे कुछ भी करे, बट कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सबक मिल चुका है सरकार को। इंडिगो की जो मार्केट डोमिनेंस वो कितना ज़्यादा भारी पड़ा, चाहे सरकार की बात करे या पैसेंजर्स की बात करे, बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है ना। ये आज की अपडेट है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द नेटवर्क डिसरप्शन इन द इंडियाज बिगेस्ट एयरलाइन इंडिगो could go beyond temporary policy relief and show cause notice to the management. The government may seek reconstitution of the board of airline parent company. ओके, सो लेट्स से आगे क्या होता है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, एक और कंपनी आपकी पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी, शेयर राइज अमाउंट कोलैबोरेशन विथ उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी सरकार के साथ कुछ कोलैबोरेशन हुआ है कंपनी की। अच्छा, लार्सन एंड टुब्रो, ये आज रात की अपडेट है। लार्सन एंड टुब्रो टू कंसोलिडेट रियल एस्टेट बिजनेस। तो कंपनी अपने कुछ सब्सिडरी के अंदर मतलब बिजनेस हैंड चेंज करने जा रहा है। तो देखिए लार्सन एंड टुब्रो एक बहुत बड़ी ग्रुप है, मैं इसको कुछ मतलब गिने चुने कंपनी नहीं मानता, बहुत बड़ी ग्रुप है एक्चुअली लार्सन एंड टुब्रो। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों पे कंपनी काम करता है लार्सन एंड टुब्रो। सो लार्सन एंड टुब्रो की जो रियल एस्टेट बिजनेस है ना, ये लार्सन एंड टुब्रो के पास से एल&टी रियलिटी प्रॉपर्टीज जो लार्सन एंड टुब्रो का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, फुल्ली ओन्ड या होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, इसको ट्रांसफर कर रहा है कौन? लार्सन एंड टुब्रो खुद। ठीक है, सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है शेयर में। तो जो भी है इसके ऊपर कल नजर रखना, ये निफ्टी की बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। अच्छा, अगले अपडेट है आपके भारत सरकार की तरफ से। इंडिया टारगेट $45 बिलियन स्पेस इकोनॉमी ड्रिवन बाय प्राइवेट फर्म। बहुत सही डिसीजन है, बट आगे लेना चाहिए था। कोई नहीं, देर से सही पर दुरुस्त हो रहा है जो भी हो रहा है। और रिसेंटली हमने देखा आपके भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नाम याद नहीं रहा है, एक और जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी की जो कंपनी है उसको कुछ तो उद्घाटन वगैरह कुछ तो किया था। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम में। अच्छा, अगला अपडेट आप देखिए, ये भी शाम के वक्त की अपडेट है। आरबीआई टू कंडक्ट $5 बिलियन USD INR बाई सेल स्वैप एक्शन ऑन 16 दिसंबर पर करेगा ये जो स्वैप एक्शन है, $5 बिलियन। और इसके पीछे कारण है बैंकिंग सिस्टम में और ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, चलो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पे। बट उसके पहले एक और बात मैं बताना भूल गया, याद रखना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 12 बजे की जियोपॉलिटिकल अपडेट मिस मत कीजिएगा। और काइंडली साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस मार्केट कुछ सही नहीं चल रहा है सर। ये देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग 11:50 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.36% नीचे, और शुरू से नीचे, ऐसा नहीं कि बस अभी गिरा, नहीं, फ्लैट ओपनिंग शुरू से नीचे। और अभी देखिए नैस्डैक की ओपनिंग फिर भी सही था एज कम्पेयर टू डॉ जोन्स। ये देखिए नैस्डैक फिर भी ऊपर ओपन हुआ था, पॉजिटिव में भी था, बट अभी स्लिप कर गया सडनली, 0.20% नीचे आ चुका है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील वैसे 1% ऊपर पहुंच चुका है। अब देखिए मतलब इसी हफ्ते आपको पता होगा ना 10 तारीख को एफएमसी मीटिंग क्या आउटकम है, बुधवार रात को।
सो उसके पहले आई थिंक कि यूएस मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, इसमें कोई चौंकने या इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। ओके। अच्छा, क्रूड ऑयल सडनली 1.5% गिर गया। दूसरी तरफ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल पे जहाँ पे आज सुबह से ही था, लगभग 90 क्रॉस करके। आइए अब बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्शन में पोजीशन देखिए। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन 1.23% नीचे। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन तो और भी नीचे 1.41%। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन ये भी आई थिंक नीचे बट थोड़ा कम 0.87%। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन भी 0.46% नीचे चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी सडनली ड्रॉप हो गया, मतलब दोस्तों आपको पता होगा ना, मैं दिन की आज दिन की जो थर्ड वीडियो में भी आपको शो किया था, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे था उस टाइम पे, 26,000 समथिंग पॉइंट पे था ना, एक फिर भी स्टेबल पोजीशन पे था। सडनली अभी अभी गिर गया यूएस मार्केट ओपन होने के बाद। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 10:22 पर। ये देखिए 10:23 पर गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे आ चुका है, 25,943 पॉइंट पे। सडन फॉल हुआ, सडन फॉल, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उससे भी अभी नीचे चल रहा है। कितना पॉइंट नीचे, लगभग कोई 18-19 पॉइंट नीचे चल रहा है। 18 to 19 पॉइंट नीचे चल रहा है भाई, नेगेटिव में है। ठीक है, और अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें तो अल्टीमेटली और भी नीचे है असल मायने पे। ठीक है, सो मतलब माहौल अभी थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा वीक है। अब ये अभी की अपडेट है, हो सकता है कि कल सुबह ओपन होने से पहले कुछ और हो जाए, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ठीक है, सो देखिए अगर इस बीच में कुछ और न्यूज़ वगैरह आया तो मतलब देखिए रात में तो अक्सर मैं एकदम मिडनाइट पे मैं कैसे वीडियो बनाऊं, है ना। सो अगर मिडनाइट पे कुछ अपडेट आ गया, मैं आपको मेरे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे स्टोरी में दे दूंगा, जो कि अक्सर देते रहता हूँ वहाँ पे। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे आज देखिए मतलब एफएस डेज की कारोबार देखने के बाद तो भाई नहीं लग रहा है कि मतलब बाजार में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है। सीरियसली आज एफआईएस ने सिर्फ 655 करोड़ बेचा है, नेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, और डीआईएस ने अगेन सपोर्ट करते हुए 2542 करोड़ परचेज भी किया। बट ओवरऑल बात करें बाजार बहुत बुरी स्थिति में था आज। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ से कुछ न्यू अपडेट नहीं है। TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स अगेन आज अपना लाइफ टाइम हाई टच किया और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया 0.23% ऊपर। ठीक है, सो दोस्तों मार्केट के ऊपर जितने भी अपडेट था, खबर था, आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ये देखिए, अच्छा कल सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले हो सके तो एक बार गूगल में सर्च कर लेना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर। ठीक है, और दूसरे कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। कल मैं कहूँगा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर नहीं, इंटायर जो बैंक निफ्टी है उसके ऊपर नजर रखना। कल बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा बैंक निफ्टी के बाद आईटी सेक्टर और ऑयल सेक्टर। ऑयल की प्राइस अभी थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, और मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। मेटल मेटल ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब बाय द वे दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको इन पे भी बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी आपको मैं चार्ट पैटर्न एनालिसिस सिखा रहा हूँ ना या सिखाता हूँ, उसके ऊपर बेस करके गलती से भी आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह मत करना। ठीक है, नॉर्मली सीखने के लिए सीखिए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ क्योंकि बाजार देखिए एक्सट्रीमली रिस्की है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, और ये सब हरकत मत करना। ठीक है प्लीज। आज अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे जो आज रेड कलर की कैंडल बिल्ड किया है, ये बेसिकली आज की कैंडल है, लंबू सा कैंडल। सो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 3 ट्रेडिंग डेज, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि देखिए ब्लू कलर की लाइन मतलब ये 26,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल था, और पिछले 3 ट्रेडिंग डेज में भी आप देखिए इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा था बैक टू बैक, है ना। आज उस लेवल को क्रॉस करके नीचे आ गया। अब बात यह है कि भाई नीचे अब सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। सो नीचे अगर हम सपोर्ट को डिफाइन करें तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे एक और लेवल आपको दिख जाएगा।
ध्यान से देखना, 4 घंटे की, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिछले लगभग ये मतलब 2 हफ्तों का अगर आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा, ये कौन सा लेवल है? ये है आपके, नोट कीजिए, 25,850 से लेके 25,900 का लेवल, ये ठीक है। ये नीचे की तरफ मैं कहूँगा कल के लिए भी इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट बनेगा, दैट्स वाई। अब बात ये कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा। सपोर्ट तो हो गया, बिकॉज नीचे गिर रहा है तो न जाने कहाँ तक गिरेगा, तो ये तो सपोर्ट हो गया। ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस, सिंपल बात है, एक दिन की चार्ट पैटर्न पे जो कल तक सपोर्ट था, मतलब ब्लू कलर की लाइन, नंबर अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए वही 26,050 के रेंज पे, यही बनेगा अगला रेजिस्टेंस। इनकेस अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया तो मतलब आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, आज इंट्राडे हाई टच किया कहाँ पे, याद कीजिए 26,150, ये हो गया अगला रेजिस्टेंस, 26,050, 26,150। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में फिर भी कहूँगा निफ्टी 50 से बेटर है। बेटर इसीलिए है क्योंकि जहाँ पे निफ्टी 50 बैक टू बैक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, बैक टू बैक लेवल ब्रेक कर रहा है, बट बैंक निफ्टी स्टिल आज भी 59,000 की जो क्रूशियल सपोर्ट उसको तोड़ा नहीं है। और दूसरी फैक्टर देखिए, आज इसका जो मतलब बैंक निफ्टी का जो ब्लू कलर की लाइन, ये जो इंडिकेटर्स है, अच्छा जिनको नहीं मालूम जान लीजिए थोड़ा, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है आपके 20 डेज की ईएमए, शुरू में बताना चाहिए था, एक्चुअली भूल गया आज। 20 डेज की ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड कलर की लाइन ये है आपकी 50 दिन की ईएमए, ठीक है। तो 50 दिन तो अभी काफी नीचे है, बट कल भी आई थिंक कि 20 दिन की ईएमए को सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को, जिसका नंबर वही अप्रोक्सीमेटली 59,000 की रेंज पे ही है, ठीक है, कम ज्यादा। और ऊपर की तरफ आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, और ये भी आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों पे जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिल रहा था, यानी 59,500, ये बनेगा कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। सो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका डाउट्स है इस टॉपिक पर कमेंट करके बताइए। अब जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, कुछ टाइम पहले भी कहा था, याद रखना बाजार बहुत रिस्की है। ऊपर कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, याद है ना, तो गलती मत करना प्लीज। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, चाहे वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कोई भी शेयर की एफएनओ उल्टा सीधा मत करना, ठीक है। और नॉर्मली देखिए, वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैं हूं आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।